कि असलम भाई मुझे ये अल-फतेह मॉल वाले तंग कर रहे हैं। और सबसे बड़ी यहाँ पे आपको एक और चीज़ बताता चलूँ, अल-फतेह मॉल की हदूद इस जो खंबा है ये पीछे, इससे पीछे ख़त्म हो जाती है। ये उनकी हदूद से बाहर खड़े हुए हैं, लेकिन यहाँ पर इनको तंग किया जाता है। क्यों ये तंग करते हैं आकर? यहाँ पर क्या मामला है इनका? आपकी क्या इनके साथ मुतालबा है? सर जी यही कहते हैं कि ये जो हमारा रास्ता है तो हम इधर नहीं खड़ा होने देंगे। तो इनके जो भी हैं वो अफसरान जो हैं वो आके मुझे तंग कर रहे हैं कि कह रहे हैं कि भाई इधर नहीं खड़े होना। ज़ाहिर है हम सर बच्चों के लिए रिज़्क़ कमाने के लिए आते हैं, सुबह से आके शाम तक 1000-1200 रुपये या 800। यहाँ पे मामला और जो सिचुएशन बन चुकी है, आपके लिए हलाल रोज़ी कमाना मुश्किल हो। वही तो बात है सर, लेकिन मैं उनसे हाथ जोड़ के विनती करता हूँ और रिक्वेस्ट करता हूँ कि मुझे प्लीज़ तंग ना किया जाए, मैं बहुत माड़ा हूँ। ठीक लाहौर की बातों की वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ पे बेल आइकन पर जरूर प्रेस करें ताकि नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान असलम मूसा आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं लाहौर की बातें। लाहौर की बातों की तरफ से एक नई बात लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ। नाज़रीन मेरे अक़ब में देख सकते हैं अल-फतेह मॉल मौजूद है और यहाँ पर एक शख्स मौजूद है, माजूर है, जिसने एक वाज़ेह बैनर लगाया हुआ कि मैं माजूर हूँ, मेरी कोई चीज़ छीन कर और चोरी कर कर ना उतारें और ना भागें। हमारे साथ ये शख्स मौजूद है, इनसे जानेंगे कि यहाँ पर इन्होंने मुझे स्पेशल कॉल की है कि असलम भाई कहीं से नंबर मीडिया का जिस तरह ले लेते हैं इंसान, इन्होंने मुझे कॉल की है कि असलम भाई मुझे ये अल-फतेह मॉल वाले तंग कर रहे हैं। और सबसे बड़ी यहाँ पे आपको एक और चीज़ बताता चलूँ, अल-फतेह मॉल की हदूद इस जो खंबा है ये पीछे, इससे पीछे ख़त्म हो जाती है। ये उनकी हदूद से बाहर खड़े हुए हैं, लेकिन यहाँ पर इनको तंग किया जाता है, तरह तरह की धमकियाँ दी जाती हैं, यहाँ तक कि इनको पुलिस बुलवा कर अल-फतेह के मॉल की जानिब से इनको तब भी धमकियाँ दी जाती हैं SP की जानिब से। तो इनसे जानेंगे इनका क्या इनसे मुतालबा है और ये इन्हें क्यों आकर अल-फतेह मॉल के जो मैनेजर हैं, मालिक है, ओनर है, क्यों बार बार आकर टॉर्चर कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम भाई। सबसे पहले क्या हाल है? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। क्या नाम है भाई? मोहम्मद सरवर। सरवर भाई, आप अल-फतेह मॉल के सामने यहाँ पर कितना अरसा से यहाँ पर ये आपने जो स्टॉल है लगाया हुआ? सर जी मुझे यहाँ पे तकरीबन हो गए 5-6 साल हो गए। 6 साल जी आपको 6 साल यहाँ पर हो गए। आप क्या बात है कि आप टांगों से मजबूर हैं? क्या है, आपके डिसेबल हैं, क्या है? सर जी टांगों भी बिल्कुल नहीं काम करती, पट्टे टोटल कमज़ोर हैं, ये बाजू हैं, बाजू भी काम नहीं करते। यहाँ तक कि कोई कस्टमर भी आए तो वो खुद चीज़ उठाता है, आप खुद उठकर चीज़ नहीं उठा के दे सकते। जी बिल्कुल ऐसी बात ही है, मैं खुद कोई चीज़ भी उतार के नहीं दे सकता। अक्सर कस्टमर जो है ना खुद ही उतार के लेके चले जाते हैं, पैसे दे देते हैं मुझे, वो बस चीज़ें खुद ही उतार लेते हैं वो। अच्छा, मैं आपसे ये भी पूछना चाहूँगा कि अल-फतेह मॉल कितनी देर होगी या कितना अरसा होगा यहाँ पर बने हुए? ये सर अभी रमज़ान से शुरू से, रमज़ान से पहले ही थोड़ा दिन, कह सकते हैं कि 25 से 30 दिन हो चुके हैं। हाँ जी 1 महीना ही लगा लें चलें। तो आपको क्यों ये तंग करते हैं आकर? यहाँ पर क्या मामला है इनका? आपकी क्या इनके साथ मुतालबा है? सर जी यही कहते हैं कि ये जो हमारा रास्ता है तो हम इधर नहीं खड़ा होने देंगे। तो इनके जो भी हैं वो अफसरान जो हैं वो आके मुझे तंग कर रहे हैं कि कह रहे हैं कि भाई इधर नहीं खड़े होना। ज़ाहिर है हम सर बच्चों के लिए रिज़्क़ कमाने के लिए आते हैं, सुबह से आके शाम तक 1000-1200 रुपये या 800 कमा के लेके जाते हैं तो हमारा घर का सर्कट चलता है। मकान वगैरह भी रेंट का, हमारा बत्ती का बिल वगैरह भी देना होता है। ठीक है, तो अगर हम इधर आएंगे नहीं, खड़े नहीं होंगे, अगर किसी नई जगह पे जाके खड़े होंगे तो उधर हमारा काम नहीं चलेगा, तो हम 2-4 माह या 5 माह कहाँ से खाएंगे। कितना अरसा होगा यहाँ पे खड़े हुए? सर यहाँ पे मुझे 5-6 साल हो गए हैं। मतलब कि आपका ये कहना है 6 सालों से मुराद के यहाँ से ना हटाने का मकसद भी है कि 6 साल हो गए हैं, हर बंदा मुझे जानता है, यहाँ से जो रास्ते से गुजरते हैं कुछ यूनिवर्सिटियों के लड़के या नौजवान, उन्हें पता है कि यार यहाँ पे एक बंदा अड्डा लगाता है। बिल्कुल ऐसी बात ही है सर, उनकी वजह से हमारा जो वो खुदा खौफी करते हैं हमारे ऊपर, जो हमसे चीज़ें लेते हैं, उनको पता है यार मजबूर बंदा खड़ा हुआ है, चलो उससे कुछ चीज़ ले लेंगे, अल्लाह पाक की ज़ात भी खुश हो जाएगी। तो लोग अल्लाह की ज़ात की रज़ा के लिए भी खुश करने के लिए अल्लाह को, तो वो हमारे से कोई ना कोई चीज़ ख़रीद लेते हैं, तो हमारा घर का सर्कट चल जाता है।
अच्छा सरवर भाई, मुझे ये आप माशाल्लाह आप उन लोगों के लिए बड़े मोटिवेट हैं जो माजूर होते हैं लेकिन मांगने लग पड़ते हैं। आजकल तो एक मुआशरे के अंदर दस्तूर बन चुका है कि सही भी होते हैं फिर भी वो मांगने लग जाते हैं, लेकिन आप माशाल्लाह अपनी मेहनत मजदूरी करके अपने बच्चों का पेट पाल रहे हैं। और लेकिन वो जिस तरह हमारे मुल्क का अलमिया बन चुका है कि जो ताकतवर है वो ताकतवर है, जो गरीब है जो कमज़ोर है वो कमज़ोर तारी है। बिल्कुल ऐसी बात है भाईजान, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह पाक ने इतनी हिम्मत दी है और मरते दम तक अपनी मेहनत को ही तरजीह देंगे, क्योंकि भीख किसी से नहीं मांगेंगे, क्योंकि भीख मांगना अल्लाह पाक को और अल्लाह के नबी को नहीं पसंद है। ठीक है, और हम यही हमारी कोशिश है कि जब तक भी हिम्मत है ना, हमारे अंदर सांस है, एक भी सांस है ना, तो इंशाल्लाह अपनी मेहनत को ही तरजीह देंगे और अपने रिज़्क़ के हलाल कमा के बच्चों को खिलाएंगे। अच्छा सरवर भाई, मैं मिसाल के तौर पर अगर बात करना चाहूँ कि अगर यहाँ से आपको उठा देते हैं फिर आप भीख मांगेंगे, क्या करेंगे, क्या मामला बनेगा? नहीं सर, भीख नहीं मांगेंगे, इससे बेहतर होगा ये कि हम खुद खुशी कर लें, अपने बच्चों को भी। ये ऐसा ना कि इंशाल्लाह हम आपके साथ हैं, लेकिन एक वैसे आपको देता हूँ क्योंकि जो यहाँ पे मामला और जो सिचुएशन बन चुकी है आपके लिए हलाल रोज़ी कमाना मुश्किल हो। वही तो बात है सर, लेकिन मैं उनसे हाथ जोड़ के विनती करता हूँ और रिक्वेस्ट करता हूँ कि मुझे प्लीज़ तंग ना किया जाए, मैं बहुत माड़ा हूँ। ठीक है, मैं आपको पता है कि मैं बिल्कुल चल फिर नहीं सकता, कोई कुछ कर नहीं सकता, कोई ताकतवर काम नहीं कर सकता। ठीक है, तो मैं अपने बच्चों के लिए रिज़्क़ कमाना आता हूँ कि मुझे प्लीज़ कमाने दें। मैं ये सिर्फ दरख्वास्त कर सकता हूँ, उनके साथ मैं लड़ नहीं सकता। आप डेली यहाँ पर आते हैं सुबह सवेरे, यहाँ के जो गार्ड्स हैं, यहाँ का जो अमला है, वो क्या रवैया आपके साथ इख्तियार करते हैं? सर गार्ड बेचारे तो कुछ नहीं मुझे कहते, लेकिन जो इनके बड़े अफसरान हैं वो आते वगैरह हैं, वो कहते हैं कि भाई इधर नहीं खड़े होना यार, हमारे आर्डर नहीं है यहाँ पे खड़े करने का। तो हालांकि कुछ ये हैं पीछे चौधरी साहब हैं जिनका ये प्लाट है शानू बाबा वाला, ठीक है, वो भी कभी उन्होंने मुझे तंग नहीं किया, हालांकि उन्होंने भी हमारी खातर रिक्वेस्ट की थी उनसे। आगे से क्या कहा है? यहाँ तक आपने हमें बताया कि आगे से वो गालियाँ भी देते हैं आपको, एक वो समय कमज़ोर समझ के कि आपको गालियाँ भी देते हैं, टॉर्चर भी करते हैं, तरह तरह की बातें भी करते हैं। भाई उन्होंने तो यही कहा, उन्होंने कहा भाई इधर से चले जाओ, हमारी तरफ से जाए आप मर जाओ, जाके जो मर्ज़ी कर लो, किधर मर्ज़ी चले जाओ, हमें कोई इशू नहीं है। ठीक है, आप यहाँ से चले जाओ, इधर नहीं खड़े होने देंगे आपको। अब हम हमारे देखने वाले ऑडियंस से, वज़ीर आला से, IG पंजाब से क्या अपील चाहते हैं आपके यहाँ पर जो आप खड़े हैं? क्योंकि साफ सी बात है, अल फतेह 60 से 70 ब्रांचें हैं पूरे पाकिस्तान के अंदर। ये एक जिस तरह कहते हैं ना कि एक बड़ा एक मतलब कि इनका बड़ा निज़ाम है, एक पाकिस्तान का बहुत बड़ा नाम है ये। इनको क्या मैसेज देना चाहते हैं हमारे IG पंजाब को स्पेशल? सर जी मैं तो उनको यही कहूँगा कि मेरे हाथों को देखें प्लीज़, मेरे बच्चों को देखें, हमारा मकान भी रेंट का सारा कुछ बत्ती का बिल भी देना होता है, तो प्लीज़ मुझे कोई ऐसी लेटर बना के दिया जाए कि मुझे कोई यहाँ पे तंग ना करे, या मुझे कोई ऐसा कारोबार करा के दिया जाए जिधर मैं बैठ के आराम से काम कर लूँ, या मुझे अपना एक छोटा सा मकान ले के दिया जाए जिसमें मैं अपने बच्चों को ले के रख सकूँ, आसानी से मैं अपने बच्चों को पढ़ा सकूँ। तो मैं किसी के साथ क्या लड़ूंगा, बस मैं ये कहता हूँ कि मुझे काम करने दें यहाँ पे, मैं किसी से कुछ नहीं मांगता। अल्लाह की ज़ात जो है वो खुद देख रही है और इंशाल्लाह वो इंसाफ करेगी। जी तो नाजरीन, आपने देखा सरवर भाई की दास्तान, उनकी कहानी, उन्हीं की ज़ुबानी कि वो कितने परेशान हैं कि उन्हें एक तंग किया जाता है, यहाँ तक कि कमज़ोर समझकर, एक लाचार समझकर, एक माजूर समझकर इनको गालियाँ तक दी जाती हैं, तो और तरह तरह की बातें इन्हें सुनाई जाती है। आप मेरे अक़ल में दे सकते हैं कि ये अल फतेह मॉल मौजूद है। नाजरीन, मुझे अफसोस इस बात का है कि एक माजूर शख्स है और ये मालदार तबका, आपको पता है 60 से 70 ब्रांचें हैं पाकिस्तान के अंदर, एक बड़ा नाम है पाकिस्तान का ये। और एक और बात यहाँ पर मैं करता चलूँ जो मैंने अपनी आंखों से देखी है कि ये जो भाई खड़े हुए हैं ना रेडी लगा कर, अल फतेह मॉल यहाँ से तकरीबन मैं कह सकता हूँ 15 से 20 फीट की दूरी पर है, इनकी हदूद से बाहर उन्होंने रेडी लगाई हुई है, लेकिन वो यहाँ पर आते हैं, उनके मैनेजर, उनके गार्ड्स, उनके ऑनर और SP साहब को भी यहाँ पर लाया जाता है, पुलिस की जानिब से भी यहाँ पर इनको धमकियाँ दी जाती हैं। इनका यही मुतालबा है कि मुझे यहाँ पर काम करने दिया जाए, मैं माजूर शख्स हूँ, ना मेरे हाथ ना मेरे टांगे कोई भी काम नहीं करती, एक अपनी मेहनत की रोज़ी 6 साल से यहाँ पर अपने बच्चों की खातिर यहाँ पर रोज़ी कमा रहा हूँ। अगर यहाँ से इनको उठा दिया जाएगा, साफ सी बात है नाज़रीन, ये भीख मांगेंगे, दर दर की ठोकरें खाएंगे। IG पंजाब से खसूसी अपील है कि इस पर नोटिस लिया जाए और इस शख्स को, यहाँ तक कि नाज़रीन मैं ये भी आपको बताता चलूँ एंड के ऊपर कि यहाँ पर सरकारी इदारे भी इन्हें तंग नहीं करते, लेकिन एक मॉल वाला आकर इन्हें तंग करता है, तंज करता है, इनको तरह तरह की धमकियाँ देता है। IG पंजाब से खसूसी अपील है कि इनको इस तरह का नोटिस जारी कर दिया जाए कि इन्हें कोई शख्स
किसी किस्म का यहाँ पर कोई भी चीज़ बने, मॉल बने, कोई भी यहाँ पर इदारा बने तो तंग ना किया जाए। इसी के साथ अपने मेज़बान असलम मूसा को इजाज़त दें और देखते रहे लाहौर की बातें पाकिस्तान जिंदाबाद।